गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। राम राम सभी दोस्तों को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ पाएं सरकारी नौकरी देसी हरियाणा। मैं हूं बबीता धानिया और आज हम करने वाले हैं हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आए हुए हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राजा हर्षवर्धन के शासन काल में दरबारी कवि कौन थे? ऑप्शन देखिए, पाणिनि, उदयभानु हंस, बाणभट्ट या फिर चौरंगीनाथ। तो दोस्तों इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी। राजा हर्षवर्धन के शासन काल में जो दरबारी कवि थे वो थे बाणभट्ट। इससे रिलेटेड जो राजा हर्षवर्धन से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। ये एचएसएससी का मोस्ट फेवरेट टॉपिक है। तो इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन आते हैं तो आइए करते हैं। एक तो इनका वंश पूछा जाता है। इस वंश को या तो पुष्यभूति वंश कहा जाएगा या फिर वर्धन वंश कहा जाता है। इनका शासन काल पूछा जाए तो दोस्तों 7वीं शताब्दी के मध्य तक इनका शासन था। 6वीं शताब्दी के अंत में इनका शुरू हुआ और 7वीं शताब्दी के मध्य तक इनका शासन रहा। राजा हर्षवर्धन का शासन काल पूछा जाए तो वो होगा 606 से लेकर 647 ईस्वी तक। इसके बाद जो इनका एक दूसरे राजा का नाम, जो इसके राजा हर्षवर्धन के जो बड़े भाई थे वो थे प्रभाकर वर्धन। इससे रिलेटेड जो दूसरे क्वेश्चन आते हैं, राजा हर्षवर्धन की 3 रचनाएं पूछी जाती हैं। वो थी नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। एक जो बाणभट्ट की रचना है वो हर्षचरित और एक दूसरी रचना भी इनकी पूछी जाती है वो है कादंबरी। एक राजा हर्षवर्धन की राजधानी से रिलेटेड आता है। एक तो इनकी राजधानी थानेश्वर थी। कई बार इनकी दूसरी राजधानी भी पूछी गई है। इनकी दूसरी राजधानी का नाम था कन्नौज, जहाँ पर इनकी जो बहन होती थी उनकी बहन का नाम अभी तक पूछा तो नहीं गया, हो सकता पूछ लिया जाए। इनकी बहन का नाम था राज्यश्री और जो राज्यश्री के पतिदेव थे ग्रह वर्मा, वो वहां पर राज करते थे, जो इनकी दूसरी राजधानी कन्नौज थी। एक इनके शासनकाल में चीनी यात्री आए थे, हेन सांग या फिर जिनका दूसरा नाम भी पूछा जाता है जेन जुआंग। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक भी है, वो प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है सी यू की। तो आई थिंक इससे रिलेटेड इतने ही क्वेश्चन आते हैं। एक और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका हो सकता है, पुष्यभूति जो वंश है वो गुप्त काल के बाद आया था। गुप्त काल के अंत होने के पश्चात यहाँ पर पुष्यभूति वंश का स्टार्टिंग हुई थी और जो पुष्यभूति वंश खत्म हुआ तब वहाँ पर शुरू हुआ था गुज्जर प्रतिहार वंश। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हरियाणा के शेक्सपियर के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन देखिए, पंडित नेकीराम को, श्री सुरेंद्र शर्मा को, श्री दीपचंद बहमन को या फिर श्री चौरंगीनाथ को। तो फ्रेंड्स, हरियाणा के शेक्सपियर के तौर पर जाना जाता है श्री दीपचंद बहमन को। ये हरियाणा के बहुत ही प्रसिद्ध सांगी रहे हैं। सांग परंपरा से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आते हैं, एक तो आपसे हरियाणा का अगर राजकीय नृत्य पूछा जाए तो वो है हरियाणा का संवांग लिखा हो या फिर सांग लिखा हो सकता है। जो एक इससे रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, सांग है वो किस तरह से या फिर कहाँ पर किया जाता है? तो दोस्तों जो सांग होता है ये हरियाणा का राजकीय नृत्य है और ये सांग खुले मंच पर और लकड़ी के तख्तों पर किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन आता है, हरियाणा में सांग परंपरा की शुरुआत किससे मानी जाती है या कब से मानी जाती है? तो हरियाणा के अंदर सांग परंपरा की जो शुरुआत है वो किशन लाल भट्ट से मानी जाती है, जो 1730 के आसपास हुई थी। और वो किशन लाल भट्ट का संबंध पूछा जाए तो वो मेरठ से था। और इनके प्रसिद्ध सांग पूछे जाए तो नौटंकी, हीर रांझा या फिर लैला मजनू, इनमें से कोई भी सांग आपसे पूछा जा सकता है। अब आपका जो एट प्रेजेंट है हरियाणा के शेक्सपियर दीपचंद बहमन के बारे में जाना जाए तो दीपचंद बहमन हरियाणा के किशन लाल भट्ट के बाद दूसरे नंबर के सांगी होते थे। ये हरियाणा के पहले सांगी थे क्योंकि किशन लाल भट्ट मेरठ से थे। हरियाणा में जो सर्वाधिक प्रख्यात नामक पंडित दीपचंद बहमन का था, जो सांगी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुए वो कौन थे? पंडित दीपचंद बहमन। इनका संबंध पूछा जाए तो सोनीपत का खेरी खांडा गांव जो था वो इनका गांव रहा है। और इनको हरियाणा का कालिदास और हरियाणा का शेक्सपियर भी कहा जाता है। इनके गुरु का नाम पूछा जाए तो इनके गुरु का नाम था छज्जू राम। इनके प्रसिद्ध सांग भी आपसे पूछे जा सकते हैं। इनके प्रसिद्ध सांगों में आते हैं नल दमयंती, गोपीचंद, महाराज हरिश्चंद्र, राजा भोज का सांग, उत्तान पाद या फिर सोरठ जानी चोर।
ये इनके प्रसिद्ध सांग थे। इसके साथ साथ जो दूसरे सांगी हरियाणा के प्रसिद्ध जो बहुत ज़्यादा रहे हैं वो पंडित लक्ष्मी चंद है। पंडित लक्ष्मी चंद का जन्म जाटी कला सोनीपत में 1903 में हुआ था। अधिक पढ़े, बिल्कुल अनपढ़ थे, लेकिन फिर भी उनके दिमाग पर आज भी जो हरियाणा की महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी है उसके अंदर शोध कार्य किया गया है और इनके नाम से यूनिवर्सिटी भी खोली गई है। इनको सूर्य कवि भी कहा जाता है, इनको संगीत का तानसेन भी कहा जाता है, सूफी दर्शन की मीरा या फिर संपूर्ण कविता का कालिदास भी पंडित लक्ष्मी चंद को कहा जाता है और 1948 के अंदर उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, हरियाणा तिलक एक साप्ताहिक समाचार पत्र हरियाणा के किस जिले से प्रकाशित होता था? तो दोस्तों फरीदाबाद से, गुरुग्राम से, रोहतक से या फिर पानीपत से। तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि हरियाणा जो तिलक समाचार पत्र था वो था किसका। हरियाणा तिलक समाचार पत्र था पंडित श्री राम शर्मा का। अगर वैसे याद ना हो तो छोटी सी ट्रिक याद रखना, हम तिलक किसके नाम का लगाते हैं? हम भगवान श्री राम के, जो भगवान राम के नाम का हम तिलक लगाते हैं। तो हरियाणा तिलक किसका था? पंडित श्री राम शर्मा का था और ये रोहतक जिले से प्रकाशित होता था। इसके साथ साथ जो इससे अदर रिलेटेड कंसेप्ट है, एक तो जो पंडित श्री राम शर्मा थे इनका जन्म हरियाणा के झज्जर जिले में हुआ। इनकी एक तो हरियाणा तिलक यहाँ पर आपसे पूछी गई है, इनकी दूसरी रचना भी आपसे पूछी जा सकती है, वो है हरियाणा का इतिहास या फिर हरियाणा के नवरत्न। और जो ये हरियाणा तिलक था ये एक साप्ताहिक समाचार पत्र था और हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में प्रकाशित होता था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किसने काव्य के माध्यम से पृथ्वीराज चौहान के जीवन का लेखन किया है? श्री उदय भानु हंस ने, श्री बाल मुकुंद गुप्त ने, श्री लक्ष्मी चंद सांगी ने या फिर श्री चंद्र बरदाई ने? तो दोस्तों पृथ्वीराज रासो जो पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर आधारित पुस्तक है वो किसने लिखी थी? वो लिखी थी श्री चंद्र बरदाई ने। पृथ्वीराज रासो इनकी बुक का नाम था। किस पर आधारित थी? पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर आधारित थी और लिखी थी श्री चंद्र बरदाई ने। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हरियाणा में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? तो फ्रेंड्स हरियाणा के अंदर जो HSSC ने माना है वो कृषि जलवायु क्षेत्र हरियाणा के 2 माने गए हैं। क्या माने गए हैं? कृषि जलवायु क्षेत्र हरियाणा के अंदर HSSC के अकॉर्डिंग वो कितने हैं? वो 2 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इब्राहिम खान लोधी का मकबरा हरियाणा के किस जिले में स्थित है? वो है फरीदाबाद में, पानीपत में, पिंजौर में या फिर गुरुग्राम में? तो दोस्तों इब्राहिम खान लोधी का जो मकबरा है वो पानीपत में स्थित है और ये वही इब्राहिम लोधी हैं जो 1526 में बाबर एवं इब्राहिम लोधी के मध्य जो प्रथम युद्ध हुआ था, पानीपत की पहली लड़ाई, उसके अंदर इब्राहिम लोधी युद्ध के मैदान में ही मारे गए थे और पानीपत के अंदर ही इब्राहिम खान लोधी का मकबरा बनाया गया है। उस युद्ध में विजय के उपरांत ही बाबर ने वहां पर पानीपत में एक बाग का निर्माण करवाया था जो इनकी पत्नी का नाम था काबुली। उनके नाम पर इन्होंने काबुली बाग का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के साथ हरियाणा की पूर्वी सीमा किस नदी द्वारा प्रदर्शित होती है? पता नहीं HSSC द्वारा ये क्वेश्चन कितनी बार पूछ लिया गया। ऑप्शन देखिए, नर्मदा, गंगा, कावेरी या फिर यमुना। तो दोस्तों ये सारी की सारी नदियां, इनमें से एक ही नदी है जो हरियाणा की पूर्वी सीमा पर बहती है, वो है यमुना नदी। और यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में 320 किलोमीटर की सीमा बनाते हुए बहती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा हिस्सा है? दक्षिण में अरावली पर्वतमाला, यमुना घग्गर मैदान, उत्तर में शिवालिक हिल्स या फिर अर्ध रेगिस्तान रेतीला मैदान? तो दोस्तों हरियाणा का जो सबसे बड़ा हिस्सा कवर किया हुआ है वो किया हुआ है यमुना घग्गर मैदान ने। किसने? यमुना घग्गर मैदान ने। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, चंडीगढ़ खालिस्तान द्वारा शासित है? संघ सरकार के द्वारा, चंडीगढ़ सरकार के द्वारा, हरियाणा सरकार के द्वारा या फिर केंद्रीय सरकार के द्वारा? देखिए दोस्तों यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हो क्योंकि 2 ऑप्शन लगभग सेम दिए हैं, एक संघ सरकार या फिर केंद्रीय सरकार। बात तो दोनों बराबर ही है, लेकिन HSSC के मानने पर है यहाँ पर जो बात की जाती है वो संघीय ढांचे पर की जाती है, क्योंकि अकेली केंद्र सरकार भी वहाँ पर शासन नहीं कर रही है और अकेली राज्य सरकार भी वहाँ पर शासन
नहीं कर रही है। तो चंडीगढ़ जो है वो संघ सरकार के द्वारा शासित प्रदेश है। चंडीगढ़ से रिलेटेड जो दूसरे क्वेश्चन आ सकते हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए चंडीगढ़ की स्थापना भी कब हुई थी। 1 नवंबर 1966 को ही मानी गई है। चंडीगढ़ का क्षेत्रफल पूछा जाए तो वो 114 वर्ग किलोमीटर है। चंडीगढ़ का सिर पूछा जाए कई बार तो वो कैपिटल परिसर को बोला जाता है। चंडीगढ़ का राजकीय पक्षी आपको पता होना चाहिए वो ग्रे हॉर्न बिल है। चंडीगढ़ का राजकीय नृत्य पूछा जाए तो पंजाब का जो नृत्य है भंगड़ा और गिद्धा, वही चंडीगढ़ का राजकीय नृत्य है। इसके साथ साथ आपसे पूछा जाए चंडीगढ़ को बसाने का श्रेय जो जाता है वो 1952 में खुद जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे उसने चंडीगढ़ की नींव रखी थी। कौन थे वो? पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर चंडीगढ़ को कहा जाता है। इससे साथ साथ यहाँ पर दूसरा जो क्वेश्चन आता है एक आपका यहाँ पर जो रॉक गार्डन है उससे रिलेटेड आता है। रॉक गार्डन को दूसरा नाम पत्थर बाग के नाम से भी जाना जाता है और इसको बनाया था नेक चंद सैनी के द्वारा। और दोस्तों इससे रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन रोज गार्डन का भी आता है। रोज गार्डन जो है चंडीगढ़ का वो एशिया का सबसे बड़ा रोज गार्डन है और इसे जाकिर हुसैन गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। और चंडीगढ़ का जो डिजाइन है वो किया था ली कार्बूजियर ने तैयार किया था और इसकी जो सिंबल पूछा जाता है चंडीगढ़ का वो खुला हाथ स्मारक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है हरियाणा में पंचायती राज का दूसरा स्तर निम्नलिखित में से कौन सा है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला पंचायत या फिर जिला परिषद। तो दोस्तों पंचायती राज की 3 श्रेणियां होती हैं। सबसे पहले ग्राम पंचायत, दूसरी पंचायत समिति और तीसरे नंबर की है जिला परिषद। सबसे निम्न स्तर पूछा जाए तो ग्राम पंचायत होगा, सबसे उच्चतम स्तर पूछा जाए तो जिला परिषद होगा और मध्य स्तर पूछा जाए तो वो क्या होगा? पंचायत समिति होगा। तो पंचायती राज का जो दूसरा स्तर है वो पंचायत समिति होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हरियाणा के साथ साथ उत्तर भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर कौन सा है? गुरुग्राम, पानीपत, फरीदाबाद या फिर कुरुक्षेत्र। तो दोस्तों उत्तर भारत के साथ साथ हरियाणा का ही नहीं सबसे उत्तर भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर आपसे पूछा जाए तो वो कौन सा होगा? फरीदाबाद होगा। फरीदाबाद से रिलेटेड जो दूसरे क्वेश्चन आते हैं, एक तो फरीदाबाद की स्थापना आपसे पूछी जा सकती है, वो 2 अगस्त 1979 को हुई। गुरुग्राम जिले से अलग करके ये हरियाणा का 12वां जिला बना। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग ये हरियाणा का सबसे छोटा जिला है। इसका क्षेत्रफल है 741 वर्ग किलोमीटर। इसकी तहसील आपको पता होनी चाहिए, 3 तहसील है फरीदाबाद, एक तो खुद, एक बल्लभगढ़ और एक जो है बड़खल तहसील है। इसके पर्यटन स्थल आपसे बहुत बार पूछे जाते हैं। एक तो बड़खल झील ही बहुत बार आती है, एक सूरज कुंड पूछा जाता है, एक आपसे जो पंचवटी का मंदिर है वो बहुत बार पूछा गया, एक आपसे राजा नाहर सिंह का किला भी बहुत बार पूछा गया है। एक आपसे पूछा जा सकता है फरीदाबाद शहर की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? बहुत बार एग्जाम में आया है, वो की गई थी शेख फरीद खां के द्वारा। और वो कौन थे दोस्तों? वो थे जहांगीर के कोषाध्यक्ष होते थे। और इस जो फरीदाबाद शहर की स्थापना थी वो किस लिए की गई थी ये भी पूछा जा सकता है। जो ग्रैंड ट्रंक रोड होता था उसकी देखभाल के लिए फरीदाबाद शहर को बसाया गया था। और एक फरीदाबाद का तिगांव गांव है, उसको अमर शहीदों का गांव कहा जाता है। और आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके लिए कलेसर राष्ट्रीय उद्यान लोकप्रिय स्थल है? सूर्यास्त के लिए, पंछी देखने हेतु, वन्य जीवन के लिए या फिर तैराकी के लिए? तो दोस्तों वैसे तो जो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है वो वन्य जीवन के लिए भी लोकप्रिय स्थल है, लेकिन जो HSSC ने माना है वो माना है पंछी देखने हेतु। और जो यहाँ पर मेनली पाए जाते हैं पशु पक्षी वो है तेंदुआ, घोरल, भौंकने वाला हिरण, सांभर, चीतल, अजगर और एक छिपकली जो यहाँ पर मेनली पाई जाती है। इससे रिलेटेड हरियाणा के अंदर 2 ही राष्ट्रीय उद्यान हैं, एक आपका सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है आपका कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ।